बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से और आप सब भक्तन के सहयोग से ब्रज के अनेकों संतन की सेवा बड़े ही सहज भाव में हो रही है। और आज हम आपको लेके आए हैं राधा चरण दास बाबा की कुटिया पे। बाबा को 2 महीना पहले यहाँ श्री जी ने विराजमान करो हो, परंतु मैं आप भक्तन को एक जानकारी दूं, बाबा की यहाँ पानी की समस्या है और लाइट की समस्या है। यहाँ से कम 600 मीटर की दूरी पर लाइट लाने का प्रोग्राम बना था, परंतु वो चीज केबल के माध्यम से नहीं संभव हो पाई। तो आज बाबा हमारी श्री जी की जो सबसे बड़ी सखी हैं श्री ललताजू और वाके बाद में विशाखाजू के गांव में ही बाबा विराजे है। और आज बाबा को लेके चल रहे हैं हम किशोरी जी की सबसे छोटी वाली सखी सुदेवी जी के गांव सुनहरा। बाबा को वहीं विराजमान करनो है, क्योंकि वहाँ एक बहुत सुंदर स्थान हमको प्राप्त भयो है, जहाँ लाइट की भी व्यवस्था है, पानी की भी व्यवस्था है और बड़ा सुंदर वहाँ को वातावरण है। तो आज श्री जी ये चाह रही हैं कि बाबा को वहाँ विराजमान करो जाए, एक सखी के चरणन से दूसरे सखी के चरणन में। तो आइए, अब बाबा को सामान लेके नहीं चल रहे हैं और बाबा को वहाँ विराजमान करके आएंगे। और जैसी भी आवश्यकता रहेगी वैसा आप भक्तन से हम निवेदन करेंगे। बोलिए राधा रानी की जय। और पानी ऐसो मारा बाबा को स्किन की परेशानी है वे लग गई। 2 महीना के दौरान बाबा यहाँ रहे हैं, तो 2 महीना जो पानी यहाँ को है वो स्किन में परेशानी करवे लग गयो। तो बाबा कहवे लगे महाराज वो यहाँ से आप कहीं शिफ्ट करो। और श्री जी की परम कृपा भाई, सुदेवी जी के गांव में एक कुटिया हमें ब्रजवासी की खाली मिली, तो वहां बाबा को हम लेके चल रहे हैं। बाबा राधे राधे। सामान सब पैक है गए आपको? बहुत सुंदर। अब बाबा को सामान ट्रैक्टर में रखेंगे और लेके नहीं है सुनहरा गांव चलेंगे। बाबा आज श्री जी की परम कृपा भई है, आज विशाखा सखी के चरणन से आपको सुदेवी सखी के चरणन में लेके नहीं श्री जी भिजवा रही हैं। सखियों की जय हो, राधा रानी की। और यहाँ मुख्य रूप से क्या परेशानी रही है आपको, एक बार भक्तन ने बता दो हम। परेशानी तो महाराज देखो स्किन की होगी है, हर जगह पे शरीर पे हर जगह खुजली रहती है और फिर कभी भी कहीं भी बड़े बड़े दाने फोले निकल आते हैं। तो वो मच्छर के कारण या जल के कारण? ये रेत के कारण, जो पानी है ना, खारा पानी, अच्छा, नमकीन पानी है और रेत आता है इसमें। हाँ। 3-4 घंटे तो इसको निथारने के लिए रखना पड़ता है, तब स्नान किया जाता है, फिर भी रेत आता है। और लाइट की भी व्यवस्था नहीं, बाबा लाइट नहीं है भी भाई, नहीं मैंने है। भी खूब प्रयास कर लियो, नहीं महाराज। परंतु 600 मीटर बहुत हुए बाबा, जी। आधी किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। अब मच्छरों की परेशानी रही है, 2 महीने जम के काटा है मच्छरों ने। अच्छा, और फिर सोच भी दूर जाना पड़ता है, वहाँ भी परेशानी है, नाग भी आते हैं, सांप भी आते हैं यहाँ पे, छोटे बड़े, और फिर हर जीव की परेशानी। श्री जी ने आपके कष्ट को जानो जी। और श्री जी आपको भिजवा रही है सुदेवी जी के चरणन में। जी जी, जय हो प्यारी। वहाँ लाइट की व्यवस्था बहुत सुंदर है, पानी की व्यवस्था और एक अशोक वाटिका जैसा वहाँ को आनंद है हमारा जी। हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं कुटिया के चारों तरफ, बड़ा प्यारा वातावरण है जी, फिर तो भजन में आनंद हाँ। आएगा। चलो बाबा, बस चल रहे हैं। सखियों के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में, अरे श्री जी के बाबा, चरणों में रहना चाहता हूँ। हमारे ब्रज के महापुरुष कहें कि जिनको श्री जी की कृपा जल्दी से चाहिए वे सखी की शरणागति ले लो। जी। जिन पे सखी कृपा करते हैं उन पे श्री जी की कृपा बहुत जल्दी है। 3 साल से सखियों के चरणों में ऐसे रहता हूँ जी। बिल्कुल। और फिर श्री जी ठाकुर जी तभी मेहर करते हैं, क्योंकि श्री जी सखियों के बिना श्री जी ठाकुर तक पहुंचना असंभव है। बिल्कुल बिल्कुल। या फिर वो संत वेश में सखी के भाव में हो, या फिर सीधा जो सखियां हैं जो सेवा में रहती नित्य, वो ठाकुर जी की, श्री जी के, उनकी जब तक नहीं, यहाँ से सुंदर स्थान श्री जी ने प्रदान करो, यहाँ से बहुत अच्छा स्थान है, आप देखेंगे, दर्शन करेंगे, बड़ा आनंद आ जाएगा। जी, चलो बाबा चलें फिर। वो लाडली लाल की जय। बाबा भी बड़े परम प्रसन्न हैं, क्योंकि श्री जी ने बाबा की ऐसी व्यवस्था करी है महाराज कि आपको दर्शन कराऊंगा मैं जब आपको पता चलेगा।
बाबा चल दिए हैं, पूरा सामान रखे जा चुके हैं और आइए बाबा को विराजमान करके आएंगे। बोलिए राधा रानी की जय। ट्रैक्टर आ चुके हैं, बाबा महाराज भी आ चुके हैं और मैं एक बार बाबा की कुटिया के आपको दर्शन कराऊं। और बाबा आ चुके हैं, बाबा ठाकुर जी को विराजमान कर रहे हैं और वहां से बहुत अच्छी व्यवस्था बाबा की यहाँ श्री जी ने कराई है और बाबा भी परम प्रसन्न हैं। बाबा आपको कैसा लगे हो यहाँ को वातावरण? जय हो, राधे राधे, बहुत आनंद आ रहा है महाराज, बिल्कुल। अब ऐसा वहां से बढ़िया लगे हो कि वहां से वो कहते हैं ना, जमीन आसमान का अंतर है कि वहां पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे सब कुछ है। वहां पे तो वही बात थी कि जैसे तैसे श्री जी ने 2 महीने निकलवा दिए बस। बाकी वहां पे एक रात रहना मुश्किल है महाराज, एक रात भी कोई रह नहीं सकता वहां पे। लेकिन बस एक ही मन में लालसा थी कि बस चाहे मेरे को कुछ भी कितना भी कष्ट हो, मेरे को बस भजन चाहिए, बस एकांत और भजन के लिए वहां पे पड़ा था। अब श्री जी ने, ठाकुर जी ने और सखियों की कृपा हुई तो यहाँ पे बस रहना सखियों के बीच में ही है, ठाकुर जी की, श्री जी के सखियों के बीच में। तो अब सखियों की कृपा हो रही है तो बस बहुत आनंद आ रहा है। और यहाँ पे 1 घंटा हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम का मंत्र, महामंत्र का कीर्तन हुआ करेगा 1 घंटा सुबह शाम। और संगीत का भी जितना सीखने की अभ्यास करेंगे और ठाकुर जी की, श्री जी की फुल सेवा में 24 घंटे यहीं पे रहेंगे और जितना भजन हो सकेगा दिन रात एक कर देंगे भजन के लिए। बस यही श्री जी से, ठाकुर जी से कृपा प्रार्थना है कि हमारे चैनल पे और श्री जी, ठाकुर जी हम सब पे कृपा बनाए रखें। और इनके जो सेवा भाव हैं, जो ये सेवा कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, तो इनके भी हर मतलब जो जो भक्त सेवा कर रहे हैं सब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, मंगल कामनाएं हैं कि सब बिल्कुल सुख शांति से एक आनंद भरी जिंदगी जिए और किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठाकुर जी, श्री जी फुल कृपा बनाए रखें भक्तों पे और हमारे चैनल पे और यहाँ पे। मेरा भजन रानी की जय। बाबा परम प्रसन्न है। 1-2 दिन व्यवस्थित है, में समय लगेगा, परंतु जो भी सेवा बाबा की तरफ से हमें दी जाएगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। 1-2 दिन में बाबा पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई रहे ना हो, खाली पड़ी हुई कुटिया है। तो 1-2 दिन में बाबा की रंगाई पुताई को भी काम शायद श्री जी करा दें, तो वो सब व्यवस्थाएं यथावत रूप से रहेंगी। महाराज जी, सखीन की बड़ी परम कृपा हुई है। आज केशवरी जी की सबसे छोटी वाली जो सखी हैं, सुदेवी जी, सुदेवी, उन्होंने आपको अपने चरणन में बुला लिया और अब या दास के लिए कोई सेवा की आज्ञा हो तो आप आज्ञा प्रदान करें। जी, तो सेवा की 2 इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता है, एक तो ढोलक हो जाए और एक हारमोनियम हो जाए और एक यहाँ पे जाल लग जाए, यहाँ पे कीड़ा कांडा वगैरह ना आए इस पे, ये इस खिड़की पे और इस खिड़की पे। ये चीज बाबा मैंने भी सोचा हो, क्योंकि जंगल है, मच्छर भी अंदर घुसे हैं। जी हाँ, मच्छर भी आते हैं। और तो मच्छर वाली जाली यहाँ पे पतली वाली लगे, पतले वाली जाली। जी 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 जी। और एक आपके लिए हारमोनियम और एक आपकी ढोलक। जी जी जी, क्योंकि हमारे ठाकुर जी और प्रिया जी को भी संगीत बड़ा प्रिय है। संगीत बड़ा प्रिय है और बड़े बड़े महापुरुषों ने संगीत के माध्यम से शास्त्रों के अनुसार भी और बड़े बड़े संतों के भाव रहे हैं कि ठाकुर जी को, श्री जी को संगीत बहुत प्रिय है। तो ठाकुर जी, श्री जी संगीत के सुनने से बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा फूल के जल्दी रिझ जाते हैं। रिझाने का मतलब संगीत और कीर्तन जी,
संगीत और कीर्तन और ये चीज़ अगर साथ में वो हो जाए, चालू हो जाए, तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं श्री जी ठाकुर जी। और सखियों का तो बाबा बहुत जल्दी श्री जी जी आपकी ये सेवा जरूर करेंगी, मुझे ऐसा विश्वास है जी मेरी लाडली जी पे। और श्री भोले जी भक्त ऐसे हैं महाराज के उन्हें तो बस सेवा को मौको मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। जी ऐसे भक्तन को परवार श्री जी ने मौको दियो है। जी जी और बहुत जल्दी मेरा विश्वास है कि मैं आपके चरणन में ये आपकी सेवा, नहीं एक हारमोनियम की जी और एक ढोलक की। जी और बाबा एक चीज और मुझे लग रही है, श्री जी कृपा करे तो देखो मैं वाको भी प्रयास करूंगा, जी क्योंकि आप जंगल में रहो, यहाँ लाइट भी कम ही आवे है। जी तो यहाँ अगर श्री जी कृपा करे तो मैं इन्वर्टर की भी व्यवस्था करने को प्रयास करूंगा। जी बाकी श्री जी की इच्छा जैसो भी है जी हाँ कि आपको फिर परेशानी ना हो, जी हाँ, ये क्योंकि तो क्योंकि खेतन की लाइन है। जी कई बार अगर आंधी वगैरह आई तो लाइन टूट गई तो फिर कई कई दिन तक लाइट ना आवे। जी तो हाँ, कम से कम आप इन्वर्टर के माध्यम से आपको आसानी रहेगी। आसानी रहेगी। ये तो मैं प्रयास करूंगा बाबा, और प्रयास का मेरा विश्वास है कि श्री जी जरूर कराएंगे जब आपको वहां से श्री जी ने यहाँ बुला लियो। बता रही हो। नहीं, आपने ये बहुत अच्छा सोचा है, क्योंकि मेरे को भी अब लग रहा है इसकी ज़रूरत है। जी ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश में या कभी भी लाइट कम हो जाए, पीछे से कट हो जाए, तो फिर मैं तो वही बात है, 4-5 दिन अगर ना आए तो फिर इन्वर्टर से कम दिनचर्या तो मेरी चलती रहे, भजन तो होता रहे, ऐसी श्री की कृपा मैं हो बहुत जाए। जल्दी आपके चरणन में सेवा लेके आऊंगा जी महाराज। बाबा को जो भाव है, और संत जन भी ऐसो के हैं, रसिक जन भी ऐसो के हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को संगीत बड़ो प्रिय है। और अनेकों संत संगीत के माध्यम से ठाकुर जी की आराधना करें, और बाबा ने वो चीज सीखी भी है। तो बाबा को ऐसो भाव है, एक हारमोनियम और एक ढोलक और ये जाली वगैरह की व्यवस्था। और श्री जी कृपा करें, आप भक्तन के मन में कोई भाव हो तो बाबा की इन्वर्टर की भी सेवा होनी है। और मेरा ऐसा विश्वास है आप भक्तन को माध्यम बनाए कि नहीं, श्री जी बहुत जल्दी बाबा की ये सेवा कराएंगे। तो मिलते हैं फिर अगली सेवा की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे।